बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आंधी और बूंदाबांदी का वक्फे से सिलसिला जारी है। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। देखिए, जितना बड़ा आज खुशी का दिन है और उसी तरह मौसम भी खुशगवार हुआ है, तो शहरियों की जो खुशी है वो दुबाला हो गई है। और शहर भर में तेज़ आंधी और तेज़ बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़ह तौर पर कमी आई है और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है, जिससे शहरी जो हैं वो बाहर निकले हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये नवीस सुनाई गई है कि अगले 2 से 3 रोज़ तक मौसम जो है वो इसी तरह से खुशगवार रहेगा और बारिश के भी वक्फे के साथ होने के इम्कानात हैं। जबकि तेज़ आंधी अभी भी जो है वो तेज़ आंधी चल रही है, वक्फे के साथ बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है और आंधी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इससे दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी नीचे आ गया और मौसम खुशगवार हो गया। यूँ महसूस होता है जैसे दिसंबर की रातें वापस आ गई हैं और बूंदाबांदी के साथ जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था गुज़िश्ता 2 रोज़ से गर्मी की शिद्दत जिस तरह बढ़ रही थी तो ऐसे महसूस हो रहा था शायद अब जो है वो मई में गर्मी यकीनन बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में लिया और काले बादल जो है वो आसमान पर छा गए और दिन की रोशनी में अंधेरा छा गया और उसके बाद तेज़ आंधी और बारिश हुई और मुख्तलिफ शाहराहों पर जिस तरह इचरा और कलमा चौक पर जो है वो ज़ाला बारी भी हुई है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और इस ठंडे मौसम को, तेज़ आंधी को, हल्की हल्की बूंदाबांदी को चाय की चुस्कियों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। मौसम के हवाले से तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के भारत को इबरतनाक शिकस्त, खोखर पैलेस में जश्न का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने भी शिरकत की। हाशिम भुट्टा, राना साकी, मुख्तार सिंधु, मतीउर रहमान, मलिक काशिफ खोखर भी मौजूद थे। आमना अफजल, फराह भट्टी, सैयदा यास्मीन हैदर और हिना सिद्दीकी, फातिमा बुखारी भी वहाँ पर मौजूद थीं। मैं पूरे पाकिस्तान की वाम को, बल्कि पूरे उम्मत मुसलमान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल को, इंडिया को, रूस को, फ्रांस को शिकस्त देकर साबित किया कि पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी फौज एक हैं और बहादुर हैं। हमारी फजाइया ने, पाक फौज ने, बहरी ने साबित किया कि हम पाकिस्तान के लिए जान निछावर करेंगे। दुनिया देख रही थी कि हमारे DGISPR ने कहा था कि लड़ाई ना करो। हमने जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखेगी हमारे जवाब को। क्या उन्होंने साबित किया, वो हम सच बोल रहे थे, दुनिया समझती ये ऐसे दावे लगा रहे हैं हमारी पाकिस्तान से जान छिड़ाओ। मैं इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ सब मुल्कों को, मुसलमानों के ऊपर जुल्म मत करें, मुसलमानों के ऊपर जुल्म मत करें। जिस दिन मुसलमान उठे आप भाग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पाकिस्तानी कौम है, इन्होंने शहादत इनके नसीबों में, ये तो शुक्राने के नफल अदा करते हैं, या अल्लाह दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह मुझे शहादत मिले। मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ, मैंने खुद अपने आप पे फैसला किया था कि मैं भी बॉर्डर पे जाऊंगा। हमारे बच्चों ने भी पटाखे लिए हुए थे जहाज को मारने के लिए। मेरे भाइयों, हमारे तो बच्चे भी जज्बा रखते हैं कि हम पटाखों से इनके जहाजों को गिरा लेंगे। कहाँ गए आपके राफेल? मतलब इसका समझो, राह लैदा करो, फेल लैदा करो। हमने राह को भी फेल किया। राफेल क्या समझते थे? अल्लाह की भी लाठी बेआवाज है। मेरे भाइयों, हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फौज के साथ है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसने ये पौधा लगाया, एटमी ताकत मुल्क को बनाया। आज किसी की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। पाक फौज की जानिब से दुश्मन के दांत खट्टे करने पर यौम तशक्कुर की तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और समीउल्लाह खान की शिरकत। अज़मा बुखारी बोली, अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र, आज फतह का दिन दिखाया। अल्लाह ने पाक फौज और आवाम को सुरखरू किया। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइयों में से शामिल है और पाकिस्तान को फतह करने का नापाक ख्वाब
कभी पूरा नहीं हो सकता। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कल की तकरीर के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में कल जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जब मोदी हुकूमत को घुटनों पे आना पड़ा, उसको अब तो मैं नहीं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को, ट्रंप को दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। जिस तरह से उनके ऊपर सिर्फ हमने तैयारों के अटैक नहीं किए, इनके ऊपर साइबर अटैक भी हुआ। इनकी 70% इंडिया की बिजली नहीं थी पिछले कई घंटों के अंदर, और इनकी जो पूरा इनके रडार सिस्टम है, इनका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो चोक कर दिया गया था। इनके पास तैयारे उड़ाने की भी सकत बाकी नहीं रही थी। उसके बाद ट्रंप को ये बीच में लाकर सीज फायर की दरख्वास्त मोदी को करनी पड़ी। पाकिस्तान में बेशक ड्रोन के हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ कंधों पर उठाकर नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी कौम जो है उन ड्रोन के जनाजे पढ़ रहे थे, और वो फुटेजेस भी आपने देखी कि जहाँ ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे कोई पाकिस्तानी भाग नहीं रहा, नीचे कोई पाकिस्तानी छुप नहीं रहा, वो नीचे खड़े हैं, नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है वो जज्बा, ये है वो। और मैंने कई दफा कहा है, हमारे फौजी जिस दिन पाक फौज में दाखिला लेते हैं, उस दिन शहादत का जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मारा, मार के वापस आए। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजहार तशक्कुर। पाक फ़ज़ाई और अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शुएब सदीकी की ज़ेर क़यादत रैली निकाली। सदर लाहौर मलिक ज़मान नसीब, सदर शोबा ख़वातीन पंजाब तस्कीन खाकवानी ने शिरकत की। पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाक फ़ौज को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि उनकी लाजवाल क़यादत के अंदर मोदी को रात के अंधेरे में मुंह की खानी पड़ी, और शहीनों ने साबित किया कि हम रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी के अंदर जो कि हम वार करते हैं, और इंडिया को उन्होंने तबाह बर्बादी की। पाकिस्तान का जज्बा बुलंद है और खराज तहसीन के लायक है पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान आर्मी, जिसने चंद घंटे के अंदर अंदर दुश्मनों को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर किया। जी आज हमारी हुब्बुल वतनी जागी है। आज जिस तरीके से हमारा जो ऑपरेशन हुआ था बनाने मंसूब, उस बात का ये साबित हुआ कि वाकई हमने वहाँ पे जाके वलीमा अपना हलाल किया। नौलखा चर्च में पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली का एहतमाम किया गया। रैली में चेयरमैन इंटरफेथ डायलॉग फोरम मॉडरेटर डॉक्टर मजीद एबल ने शिरकत की। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम और हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल खोखर भी शरीक हुए। पाक फौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली नौलखा चर्च से निकाली गई। चेयरमैन इंटरफेथ डायलॉग फोरम मॉडरेटर डॉक्टर मजीद एबल ने रैली की क़यादत की। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल खोखर भी शरीक हुए। मौलाना आसिम मखदूम कहते हैं, पाक फौज दुनिया की पहले नंबर की फौज है, आज साबित भी कर दिया है। तमाम मज़ाहिब पाकिस्तान की खातिर एक हैं। पाक फौज ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन दुश्मन की जारहियत जो है बढ़ती जा रही थी, उसको जवाब देना ज़रूरी हो गया था, जो कि पाक फौज ने भरपूर अंदाज में दिया है। हम अपनी फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबित कर दिखाया है पाक आर्मी ने, पाक फौज ने, कि वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। डॉक्टर मजीद एबल बोले, रैली का मकसद ये दिखाना है कि हम हर दम पाकिस्तान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। एक ऐसे नापाक झंडे को नाकाम किया है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी फतह मिली है। हम सब पाकिस्तानी, मसीही, मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मिलकर इस फतह को सेलिब्रेट करते हैं।
हुकूमत को और ख़ास तौर पे फ़ौज पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हैं। हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल का कहना था, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, हमारी फौज ने कामयाब जवाबी कार्रवाई की। तमाम मज़हब के लोगों ने इकट्ठ करके मजीद साहब ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਉਹਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ तमाम जातियां दी ते तमाम मज़हबां दी सलामती मंगदा हाँ, पाकिस्तान की सलामती मंगदा हाँ, तो मैं ईश्वर अगे यह भी इल्तिजा करदा हाँ कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया ते बुलंद रहे। रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद शरीक हुए। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा इश्टर भुट्टा, सिटी 42। भारत को शर्मनाक शिकस्त। टाउनशिप में लीगी यूथ विंग कोऑर्डिनेटर N127 हमजा मलिक के एहतमाम जश्न मनाया गया। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरकजी दफ्तर N127 टाउनशिप में लीगी यूथ कोऑर्डिनेटर N127 हमजा मलिक के एहतमाम तकरीब जश्न का इनेकाद किया गया। मूसा खान, एहसन भट्टी, हमाद सैफ, अली भट्ट, मलिक तारिक समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका का मुंह मीठा करवाया गया। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। टाउनशिप में चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप और मेंबर एनवायरनमेंट कमेटी पंजाब उस्मा आमिर भट्ट की क़यादत यौम तशक्कुर मनाया गया। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। भारत को शर्मनाक शिकस्त पर चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट के एहतमाम तकरीब जश्न का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा राना अरसलान और मुनव्वर हुसैन नकवी, सदर नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप अब्दुल रज़ाक शाह, मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। मिर्ज़ा खालिद बेग, प्रोफेसर अतहर अमीन, शेख आतिफ जुल्फ़कार, आदिल अजमल, मिर्ज़ा खुरम बेग, शहबाज भट्ट, चौधरी सईद जट शरीक हुए। मोहम्मद अंजुम, राव जमील, जाहिद लतीफ़, मजहर अमीन, मोहम्मद आरिफ, हनीफ कश्मीरी ने शिरकत की। मिठाई भी तकसीम की गई। तकरीब में अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। ऑल पाकिस्तान ड्राइवर्स इत्तेहाद एसोसिएशन का लिबर्टी चौक में मुजाहरे में शरीक ड्राइवर्स की पाक अफवाज के हक में नारेबाजी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ड्राइवर्स इत्तेहाद ताहिर मलिक की मुजाहरे में शिरकत। वाइस चेयरमैन अर्शी सयाल, सदर AY खान भी मौजूद थे। मुजाहरे का अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को तारीखी शिकस्त देने के ऊपर पूरी कौम जो है वो ना सिर्फ खुश है बल्कि इजहार तशक्कुर किया जा रहा है और जश्न का समा है। मैं इस वक्त लिबर्टी में मौजूद हूँ। आल पाकिस्तान ड्राइवर्स इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर एक मुजाहरा किया गया है। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और इंडिया मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा किस तरह से इजहार यकजहती कर रहे हैं आप अफवाज पाकिस्तान के साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सारी कौम जो है वो पाक फौज के साथ जो इज़हार तशक्कुर के लिए जनाब आज जमा हुई है और हम आल पाकिस्तान ड्राइवर इत्तेहाद एसोसिएशन के प्लेटफार्म से ये मैसेज दे रहे हैं पाक आर्मी को कि जनाब हमारे खून का आखिरी कतरा भी है वो भी इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए कुर्बान है। हम हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हुए हैं। मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पूरा पंजाब खड़ा है। मैं जनाब मोदी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने कहा था कि हम जब कुछ करेंगे तो दुनिया देखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कुछ किया है तो दुनिया ने देखा है। ये कौम ना कोई घबराने वाली है ना कोई टेंशन लेने वाली है। ये कौम घबराने वाली है ना ये डरने वाली है और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है जंगी जुनून का भारत के, वो तारीख में याद रखा जाएगा और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी फतह है जिसको हमारी कौम मना रही है और इज़हार तशक्कुर किया जा रहा है। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फोर्सेस की शानदार फतह पर शहर की ताजर बरादरी की जानिब से यौम तशक्कुर। जौहर टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से मिठाई तकसीम की गई, शुक्राने के नफल अदा किए गए। जौहर टाउन की ताजर बरादरी की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। सीनियर ताजर रहनुमा मियाँ नईम ने मिठाई तकसीम की। ताजर बरादरी ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। मियाँ नईम, मियाँ जावेद, मियाँ इफ्राहिम और अली शराजी अख्तर शरीक हुए। जहीर जट, सलीम राजा, आकिब, शुएब खान और ताजरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मियाँ नईम का कहना है कि पाक फौज ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत समेत आलमी दुनिया को पैगाम मिल गया कि पाक फौज नाकाबिल तस्खीर है। ताजर बरादरी हर वक्त पाक फौज के शाना बशाना है।
محکمہ تعلیم کا کل سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز پیر سے معمول کے مطابق کھلیں گی۔ ملی امتحانات بھی پیر سے ڈیٹ شیٹ کے مطابق لیے جائیں گے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز پیر سے معمول کے مطابق کھلیں گی۔ تمام تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیاں معمول کے مطابق ہوں گی۔ دوسری جانب لاہور تعلیمی بورڈ نے امتحانات کی بحالی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پیر سے لاہور بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات کا دوبارہ سے آغاز ہوگا۔ کنٹرولر امتحانات زاہد میاں کا کہنا ہے کہ امیدوار اپنے رول نمبر سلپس کے مطابق امتحانی سینٹر میں پہنچیں۔ لاہور سمیت دیگر بورڈز میں بھی پیر سے امتحانات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا۔ مانسون سیزن میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے انتظامات شروع۔ لیسکو کے شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے کروڑوں کی لاگت سے بکٹ کرینز کی خریداری کا عمل شروع کر دیا۔ لیسکو نے کروڑوں روپے کی لاگت سے نئی بکٹ کرینز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر 35 گاڑیاں خریدنے کے لیے شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے کام شروع کر دیا۔ لیسکو نے بکٹ کرینز لائن سٹاف کی سہولت کے لیے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مانسون سیزن کے دوران برقی لائنوں پر کام کرنے کے لیے کرینز کی خریداری ہوگی۔ بکٹ کرینز کے ذریعے سٹاف کو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ شہر میں قائم ماڈل کارٹس شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ ماڈل کارٹس کا مقصد سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانا اور تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے۔ ماڈل کارٹس پر سرکاری نرخ ناموں کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ شادمان ماڈل کارٹس پر اشیاء 20 سے 50 روپے اضافی قیمت پر فروخت ہونے لگیں۔ ٹماٹر 35 کی بجائے 45، کریلا 80 کی بجائے 100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ گھیا 50 کی بجائے 100 اور بینگن 60 کی بجائے 75 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ آلو 35 کی بجائے 50، شملہ 65 کی بجائے 80، ٹماٹر 35 کی بجائے 40 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ آڑو 185 کی بجائے 220، تربوز 35 کی بجائے 50 سے 60 اور خربوزہ 95 کی بجائے 150 روپے میں بیچا جانے لگا۔ پی سی ہوٹل میں زمین.com کا پراپرٹی سیلز ایونٹ۔ منصوبوں میں زمین جیڈ، زمین فینکس، زمین کوادرینگل، زمین نیو نمایاں رہے۔ میڈیسن اسکوائر کے اہم تعمیراتی سنگ میل کی کامیابی کا جشن، کیک بھی کاٹا گیا۔ زمین.com کا پراپرٹی سیلز ایونٹ سجایا گیا۔ تقریب میں شامل شرکا نے زمین.com کے نئے منصوبوں کے حوالے سے مثبت رائے کا اظہار کیا۔ میڈیسن اسکوائر کے اہم تعمیراتی سنگ میل کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ منصوبے میں زمین جیڈ، زمین فینکس، زمین کوادرینگل، زمین نیو نمایاں رہے۔ QHS1 بیچ ریزورٹ بائی آئیکن اور پنجاب اسکوائر مال منصوبے کو بھی پیش کیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لائق افتخار بولے، زمین.com کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے منصوبے عوام الناس کی آسائش کو مد نظر رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ We as a Zameen try our level best to work with the best developers in the market who just complete their commitment, and we as a team try our level best to make the maximum cash flows. الحمدللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس زمین ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں، جیسے زمین اوپل، اورم، کوڈرینگل، نیو جیڈ، آج کل زمین آرکس اور زمین کا ایک کمنگ سون پروجیکٹ ہے دیٹ از ان DHA NSIT زمین والٹ، اس کی بھی لوگوں کو انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ So one of the largest developer in vertical in Punjab, definitely that is Zameen Development, with the tallest buildings of Punjab. CEO نارا ڈیولپرز عمر صفتر نے زمین.com کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ ندیم قادر گروپ نے بھی کہا کہ مارکیٹ میں ادارے کا عرصے سے مستحکم ہونا عوام کے اعتماد کی ضمانت ہے۔ ایوری بڈی از ڈیڈیکیٹڈ اور پوری ڈیلیور کر رہے ہیں جو بھی ان کے سورسز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پنڈی میں شروع کر دیا ہے وچ از اندر مائل سٹون، اور اس کے بعد ہم نے تیسرا پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ورکنگ برین اسٹارمنگ شروع کر دی ہے۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ لاہور میں اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ہم بہترین جو ہے وہ پرفارمنس دیں۔ دیگر ڈائریکٹر سیلز عثمان طلعت، علی ریحان، فاروق محمد خان اور باسل حفیظ نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی میں بنیان مرصوص آپریشن کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع۔ قرارداد نون لیگی رکن ہنا پرویز بٹ نے جمع کروائی۔ پنجاب اسمبلی میں آپریشن بنیان مرصوص کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق یہ ایوان پاک فضائیہ کی بے مثال عسکری مہارت اور پیشہ ورانہ چابک دستی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کی سنہری مثال ہے۔ پاکستانی پائلٹس نے دشمن کے جدید ترین وسائل کو
شعبے اثر کر کی تاریخ رقم کی ہے۔ پاک فضائیہ کی تکنیکی برتری اور فولادی عزم نے دشمن کے حوصلے پست کیے۔ قوم ان غازیوں اور شہداء کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے مادر وطن کا دفاع کیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت آپریشن بنیان المرصوص کو قومی نصاب اور تقریبات کا حصہ بنائے۔ تنہائی، خاموشی اور یادیں، یہ ہے مدرز ڈے ان ماؤں کے لیے جو اولاد سے دور ہیں۔ دنیا مدرز ڈے منا رہی ہے مگر کچھ مائیں آج بھی تنہائی کی گود میں بیٹھی ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں زندگی گزارنے والی ماؤں کی آنکھیں آج بھی اپنے بچوں کی راہ تکتی ہیں۔ مدرز ڈے ایک ایسا دن جو دنیا بھر میں ماں کے عظیم رشتے کو سراہنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ گھروں میں خوشیاں، گلدستے، تحفے اور محبت بھرے پیغامات، لیکن کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جن کے لیے یہ دن صرف تنہائی کی ایک نئی داستان ہے۔ اولڈ ایج ہوم کی خاموش راہداریوں میں بیٹھی یہ مائیں جن کے گود میں کل ہستی کھیلتی زندگی تھی، آج ان کے گرد صرف خاموشی کا راج ہے۔ ان ماؤں کا کہنا ہے کہ پہلے مدرز ڈے نہیں ہوتا تھا لیکن ہر گھر کی رونق ماں ضرور ہوتی تھی۔ اب مدرز ڈے تو بہت شوق سے منایا جاتا ہے لیکن ماں کو بھلا دیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایکچولی مدر ڈے تھا ہی نہیں اور اس لیے ہم لوگوں نے روز ہی مدر ڈے ہوتا تھا، ہر روز ہی مدر ڈے مناتے تھے اور ہر عید ہی مدر ڈے ہوتی تھی، خوشیوں کے دن ہوتے تھے۔ کبھی کوئی اولڈ ایج ہوم نہیں ہوتا تھا۔ ماں تکلیف اٹھاتی ہے، فیسیں نہیں ہوتی تو ادھر ادھر سے مانگ کے دیتی ہے، لیکن آج جب وقت آتا ہے تو وہ لوگ مدر کو، پیرنٹس کو کچھ مشکل ہی سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک ماں کی پکار نہیں، یہ ان سب ماؤں کی آواز ہے جنہیں وقت اور حالات نے اولڈ ایج ہوم کی چار دیواری تک محدود کر دیا ہے۔ ایک اور ماں کا کہنا تھا کہ ماؤں کی عزت کرنے والی قومیں ہی ترقی پاتی ہیں۔ ماں خوش رہتی ہے نا تو اللہ میاں بھی خوش ہوتا ہے، بڑی برکتیں مل جاتی ہیں۔ تو ماں کا رتبہ تو بہت عظیم ہے، اگر کچھ سمجھے تو سب کے لیے یہی میسیج ہے، اپنی اپنی ماں کا خیال رکھیں، پیار کریں، عزت کریں، اللہ میاں بڑی حفاظت کرے، گمراہی سے بچا کے رکھے، سیدھے سیدھے چلے، سیدھے سیدھے ماں باپ سے پیار کریں، خیال رکھیں تاکہ ان کا جب بڑھاپا ہے نا وہ خوشیوں میں گزرے۔ یہ دن ان کے لیے خوشی کا دن نہیں بلکہ وہ لمحہ ہے جب زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں، جب ہر دستک پر دل یہ سوچتا ہے کہ شاید میری اولاد آئی ہوگی۔ مدرز ڈے صرف واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے یا تحفہ دینے کا دن نہیں، یہ دن ہے یاد دلانے کا کہ ماں ہمیشہ ماں رہتی ہے، چاہے وہ پاس ہو یا اولڈ ایج ہوم کی تنہائی میں۔ آئیے اس بار مدرز ڈے پہ صرف ماں کو یاد نہ کریں بلکہ اسے یہ بتائیں بھی کہ وہ ہماری زندگی کا آج بھی سب سے اہم رشتہ ہے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔